Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Sanjna here. आई होप यू गैज़ आर वेल, आई एम ऑल्सो वेल. सो मेरी जो वीडियो है बहुत टाइम बाद आ रही है, सो सॉरी फॉर दैट. बट मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जीन एडिटिंग के बारे में बताऊंगी. बट जीन एडिटिंग इज़ नॉट द राइट वर्ड. उसकी जगह पे हम जीन थेरेपी बोलेंगे उसको. जीन थेरेपी इज़ द राइट वर्ड. सो जीन थेरेपी होती क्या है इसके बारे में आपको बताऊँगी अभी. फर्स्टली हमें जीन थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें जीन थेरेपी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो ढंग से रिलीज़ नहीं हो रहे होते. ढंग से रिलीज़ इसलिए नहीं हो रहे होते क्योंकि हमारे जीन है वो ढंग से वर्क नहीं कर रहे होते. तो इसीलिए हमें जीन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि अमाशय है यानी कि पेनक्रियाज है, उसका काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना. पर अगर हमारा जीन ढंग से काम नहीं करेगा वहाँ का, तो ढंग से काम नहीं करेगा तो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा. इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी. तो हमें उसका इलाज कैसे करेंगे, यानी कि उसके लिए हमें जीन थेरेपी का यूज़ करना होगा. तो वो हम किस तरीके से करते हैं? जीन थेरेपी 2 टाइप्स की होती है, तो वो मैं आपको बताऊँगी. सो हमने ये जान लिया कि जीन थेरेपी क्यों की जाती है. तो अब ये जान लेते हैं कि जीन थेरेपी कैसे की जाती है. तो जैसे कि हमारी बॉडी में सेल होता है. सेल के अंदर हमारा केंद्रक होता है. केंद्र के अंदर क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र आप बोल लीजिए वो होता है. उसके अंदर डीएनए होता है. डीएनए के अंदर हमारा जीन होता है. तो हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है उसके अंदर एक डीएनए के अंदर हमारे 20,000 तक जीन होते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जीन थेरेपी. सो मान लीजिए एक मेल है या फिर एक आदमी है, उसको डायबिटीज़ हो गया है. तो उसका इलाज कैसे करेंगे? तो हमारे डॉक्टर्स पता है क्या करेंगे? पता है उनको कि या तो जिसको डायबिटीज़ होता है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. आप लोग को सबको पता है. तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से अच्छा है अगर वो पैसे वाला है, क्योंकि मैं बता देती हूँ आपको कि एक जीन थेरेपी कराने के लिए 16 से 17 करोड़ रुपए लगते हैं. सो ये बहुत कॉस्टली है. तो अगर कोई इतना रिच है तो वो करवा सकता है. जैसे कि करेंगे क्या डॉक्टर्स, हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर से जीन निकालेंगे. वो जीन जो ख़राब है, जो जीन का पार्ट ख़राब है, उस जीन को काट के हटाएंगे. उसका काटने के लिए कैंची नहीं, जैविक कैंची मतलब इनके पास होती है कैंची, उससे उसको निकालेंगे. उस पार्ट को निकालेंगे और उसकी जगह पे कोई अच्छा आदमी जो होगा, अच्छा यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं हो, उसका कोई भी एक सेल ले लेंगे. सो आपको समझने में ईज़ी हो इसलिए हम यहाँ पे नाम रख देते हैं. जैसे कि मान लीजिए राम है, उसको डायबिटीज़ है, और श्याम है, वो एक हेल्दी पर्सन है. तो हम क्या करेंगे, जैसे कि शाम से हमने उसका एक सेल ले लिया, सेल के अंदर से उसके जीन निकाल लिए, यानी कि डीएनए में उसका जीन निकाल लिया. तो उसका हम अगर एक जीन लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से देगा. यानी कि आपका अगर एक बाल है तो बाल के अंदर भी तो डीएनए होता है ना, डीएनए टेस्ट बाल से भी हो जाता है. तो डीएनए के अंदर जीन तो होगा ही, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा. जिससे हम लेंगे डीएनए स्वस्थ आदमी से, उससे कोई नुकसान नहीं होगा इससे. तो हमने मान लीजिए शाम से हमने ले लिया उसका जीन ले लिया, और राम जो है, राम को जीन की ज़रूरत है क्योंकि उसको डायबिटीज़ है, तो ठीक होना है ना भाई. तो जब उसे हमें ठीक करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका जो हमने जीन काटा है उस जीन के अंदर हम शाम का जीन ट्रांसप्लांट कर देंगे, यानी कि फ़िक्स कर देंगे, चिपका देंगे. उसके लिए एक जैविक गोंद होता है. जैसे कि हमने जैविक कैंची, तो उसके लिए जैविक गोंद. पर ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा महंगा है. जैसे मैंने आपको बताया कि 16 से 17 करोड़ रुपए लगते हैं एक जीन थेरेपी के लिए. तो ये रिच पर्सन्स के लिए, या फिर अभी आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में भी चल रहा था, कुछ बच्चों के लिए डोनेट हो रहे थे पैसे. लोगों ने डोनेट किया था बहुत ज़्यादा, वो भी इसी पता के है आप अंडर है. लोगों को जीन थेरेपी की किस पे जाती है? जीन थेरेपी की जाती है स्टम सेल्स पे. स्टम सेल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया होगा, जब मैंने आपको क्लोनिंग के बारे में बताया था, तो उसमें स्टम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने उसमें आपको बताया था स्टम सेल्स के बारे में. तो जीन थेरेपी में भी स्टम सेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि स्टम सेल से ही ना हम एक स्वस्थ कोशिका का निर्माण कर सकते हैं या फिर स्वस्थ अंग का निर्माण कर सकते हैं. तो स्टम सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सब में ही होती है नॉर्मली. और अब उसको सेव भी करके रखा जाता है, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कोई बीमारी हो, फ्यूचर में आपको जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कुछ भी, आपको एक न्यू डेवलप बॉडी पार्ट की ज़रूरत है, तो उससे हम एक बॉडी पार्ट डेवलप कर सकते हैं स्टम सेल्स से. तो स्टम सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज़, जो अब अपनी स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के अंदर हम कर रहे हैं जीन थेरेपी. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये अनुवांशिक होता है. अनुवांशिक यानी कि जैसे एक पर्सन को है तो उसके बच्चों को भी हो जाता है नॉर्मली डायबिटीज़. तो ये उसी का एक तरीका है कि अगर चाहते हैं आपके अपने बच्चों को ना हो, तो जब वो छोटा होता है, यानी कि जब वो पेट में होता है, मम्मी के गर्भाशय में होता है, उस टाइम पे ही उसके अंदर जीन थेरेपी की जाती है, यानी कि करवाई जाती है. सो गाइज़, इस स्तर पे जो जीन चिकित्सा कराई जाती है इसे जर्मलाइन जीन
चिकित्सा कहा जाता है, यानी कि जर्म लाइन जीन एडिटिंग कहा जाता है, जो भ्रूणीय स्तर पर कराई जाती है। इसमें क्या होता है, जो ख़राब जीन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके बच्चों को होने का 60 से 70% चांस रहता है। तो आपको उस टाइम पे आपके बच्चे को ना हो या फिर आपकी आने वाली जनरेशन को ना हो, तो आप जर्म लाइन जीन चिकित्सा यानी कि जर्म लाइन जीन थेरेपी करा सकते हैं। इससे आपकी आने वाली पीढ़ी को और आने वाली जनरेशन को नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जो ख़राब जीन्स होंगे भ्रूण के अंदर, ख़राब जीन्स को निकाल के अच्छे वाली जीन्स को अंदर डाल दिया जाएगा, ताकि जो बेबी होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छा हो और उसे किसी भी तरह की अनुवांशिक बीमारी ना हो। और उसके बाद आपके बेबी को नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन है क्योंकि उसके ही बच्चे होंगे ना आने वाले फ्यूचर में, तो उसको भी नहीं होगा। तो ये आराम से मतलब कि सॉर्ट आउट हो जाता है, यहाँ पे मामला ख़त्म। अब आने वाली आपकी पीढ़ी को नहीं होगा। तो इसे कहेंगे जर्म लाइन जीन चिकित्सा, जो कि भ्रूणीय स्तर पर की जाती है। हमने जो अच्छे जीन्स हैं वो हमने इसके डाले हैं, यानी कि डायबिटीज़ के डाले हैं, ताकि डायबिटीज़ ना हो। तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि और कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे थायराइड वगैरह होता है, ये भी आनुवांशिक होता है, तो ये हो सकती है, लेकिन डायबिटीज़ नहीं होगी, ये तय है। गाइज़, इससे पहले जो हमने राम एंड श्याम वाला एग्जाम्पल लिया, जो राम का जो एग्जाम्पल था वो था सोमेटिक जीन थेरेपी का एग्जाम्पल। सोमेटिक जीन थेरेपी वो होती है जिसमें कोई भी पर्सन सिर्फ अपने अंदर जीन थेरेपी कराता है, यानी कि जो राम ने अपने अंदर जीन थेरेपी कराई थी ना, अपने बच्चों में तो नहीं कराई थी क्योंकि उसके बच्चे के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं। तो मतलब जब कोई पर्सन अपने खुद के अंदर जीन थेरेपी कराता है तो उसे कहते हैं सोमेटिक जीन थेरेपी, और जब एक छोटे से भ्रूण के अंदर होते हैं तो उसे कहते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर एक आदमी है, उसको डायबिटीज़ हो रखी है और वो चाहते हैं उसके बच्चे में ना हो, और उसने सोमेटिक जीन थेरेपी करवा ली है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने सोमेटिक जीन थेरेपी करा ली लेकिन उसके बच्चों को नहीं होगा। उसके बच्चे को हो सकता है और होगा ही, मतलब 60 से 70% चांस होता है, तो हो सकता है उसके बच्चे को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जैसे कि आपको है और आपने सोमेटिक जीन थेरेपी करा ली तो आप ये सोचें कि मेरे बच्चे को नहीं होगा क्योंकि मैं डायबिटीज़ फ्री हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे का होना वो हमारे शुक्राणु पे और अंडाणु पे डिपेंड करता है। तो उसके अंदर तो हमने जीन चिकित्सा करवाई नहीं। हमने जीन चिकित्सा कहाँ कराई? हमने जीन चिकित्सा करवाई है अमाशय में। अमाशय के जीन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को नहीं होगा, आपके बच्चों को हो सकता है अगर आपने सोमेटिक जीन चिकित्सा कराई है। इसीलिए जर्मलाइन अगर आप चाहते हैं आपकी पीढ़ी में ना जाए तो आपको करानी पड़ेगी जर्मलाइन जीन चिकित्सा, क्योंकि सोमेटिक कराएंगे तो आप फ्री होंगे लेकिन आपके बच्चे नहीं होंगे, आपके बच्चों को हो सकता है डायबिटीज़। अगर आप चाहते हैं कि आप भी डायबिटीज़ फ्री हो और आपके आने वाली जनरेशन भी फ्री हो, तो आपको दोनों करानी पड़ेगी, यानी कि सोमेटिक जीन चिकित्सा भी करानी पड़ेगी और जर्मलाइन जीन चिकित्सा भी करानी पड़ेगी। तब जाके आप दोनों के दोनों फ्री होंगे डायबिटीज़ से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस थेरेपी को कराने के लिए 16 से 17 करोड़ रुपए लगते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खुद की भी करवाइए, अपने बच्चों की करवाइए। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को तो है लेकिन मेरे बच्चों को ना हो, तो फिर वो जर्मलाइन जीन थेरेपी कराएंगे। तो मैंने आपको आज बता दिया जर्मलाइन जीन थेरेपी के बारे में, और यानी कि जर्मलाइन जीन थेरेपी के बारे में, सोमेटिक जीन थेरेपी के बारे में, और व्हाट इज़ जीन थेरेपी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैंने सोचा था ये वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी, पर इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में बता दूँगी। साथ ही साथ मैंने सोचा था इसमें आपको मैं डिज़ाइनर बेबी के बारे में बता दूँगी। तो डिज़ाइनर बेबी एक बहुत अच्छी और मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे बताऊँगी डिज़ाइनर बेबी के बारे में। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम ये वीडियो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you so much for watching my video. Bye bye.